हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, WHO कट ऑफ पॉइंट्स for the diagnosis of anemia in pregnant adult women is okay. So 30 MCQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि WHO द्वारा कट ऑफ पॉइंट कितना दिया हुआ है एनीमिया के लिए कि यदि इससे कम जाता है तो एनीमिया डायग्नोज किया जाएगा। सो ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 11 ग्राम, ऑप्शन सी 12 ग्राम, ऑप्शन डी 13 ग्राम। सो यहाँ पे प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन का बताया गया है। तो प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन का क्या होगा कि 10 ग्राम हीमोग्लोबिन HB, 11 ग्राम पर DL और hemocrite of less than 33 can be considered for diagnosis of the pregnancy। प्रेगनेंसी में क्या होना चाहिए कि 11 ग्राम से HB कम नहीं होना चाहिए और हीमोक्रिट कितना होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, 33 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ला बेला आइडेंटिफिकेंस इन रिलेटेड टू। ओके, तो ला बेला किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए बॉडी डिसमॉर्फिन डिसऑर्डर, ऑप्शन बी पेन डिसऑर्डर, ऑप्शन सी सोमेटोसाइजल डिसऑर्डर, ऑप्शन डी कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो ला बेला जो है वो किससे रिलेटेड है? कन्वर्जन डिसऑर्डर से। ओके, देख लेते हैं। ला बेला इंडिफरेंस इज defined as a paradoxical absence of psychological distress depicts having a serious medical illness or symptom related to the health condition is commonly seen in conversion। ओके, लाबेला किस में दिखाई देता है? कन्वर्शन में। ओके, ये क्या है? एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। ओके, इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं कि हेल्थ इलनेस देखने को मिलेगी और कॉमनली कन्वर्शन देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशंस कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू। तो इमोशन किनके द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं? सो इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं किसके द्वारा? चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गेस्चर, ऑप्शन बी लैंग्वेज, ऑप्शन सी पोस्चर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये क्या आएगा इसमें? राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि यदि हमको किसी को भी अपने इमोशन दिखाना है तो हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाएंगे कि हम गुस्सा होके या चिल्ला के बताएंगे, बॉडी पोस्चर के थ्रू दिखाएंगे, गेस्चर के थ्रू दिखाएंगे। तो तीनों ही क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिल्यूशन कॉमन इन द डिप्रेशन। सो डिप्रेशन में कॉमन डिल्यूशन कौन सा होगा? ऑप्शन ए डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म, ऑप्शन बी डिल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, ऑप्शन सी डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नाउ राइट आंसर इज डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म। ओके, कौन सा डिप्रेशन में कौन सा डिल्यूशन देखने को मिलेगा? डिल्यूशन ऑफ निहिलिज्म। इट इज अ डिल्यूशन belief of being death, decomposed or inhaled, having lost one's own internal organ
or even not existing entirely as a human being seen in depression, उसमें उसको क्या लगेगा कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इवन कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हमारा एक ऑर्गन ही नहीं है या हमारा ऑर्गन कोई डैमेज हो गया, इस टाइप का डिल्यूशन होने लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, psychiatric illness may be manifested by all of the following except, so option A, impairment of pre-existing function, option B, improvisement of feeling, option B, disturbance of behavior, option C, unpopular beliefs। ओके, सो साइकोटिक इलनेस में क्या मैनिफेस्टेड नहीं होता है इसे बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, अनपावरफुल बिलीफ, ये देखने को नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग आंसर है। बाकी करेक्ट सारे हैं, कौन कौन से, इम्पेयरमेंट इन प्री एग्जिस्टिंग फंक्शन, ऑप्शन बी इम्प्रोवाइजिंग ऑफ फीलिंग एंड डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोचास प्रोजेक्टिव टेस्ट इज डिज़ाइन टू मेज़र, सो रोचास जो टेस्ट है वो क्यों डिज़ाइन किया गया था। सो जो रोचास टेस्ट है वो किसके लिए किया गया था, ऑप्शन ए, अनकॉन्शियस इनिशिएशन, ऑप्शन बी, ड्रीम्स, ऑप्शन सी, conscious desire, option D, brain size। Now right answer is unconscious initiation। Rocha's ink blot test, a projective personality test using by ink blot by dropping ink into the paper and then floating the paper of half to create a symmetrical image। Okay, now next question, I hope you understand Rocha ink blot test। Now next question, autonomic dysreflexia occurs in, ये सारी साइकेट्रिक की डिसऑर्डर है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो कुछ चीज़ ऐसा आपको लगता होगा कि हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो रोचा टेस्ट है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया अकर, ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबाउट T6, ऑप्शन बी, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम, ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, ऑप्शन डी, सुडक्स ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। सो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या है, कब होता है ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबाउट T6। So autonomic dysreflexia is a condition that emerges after a spinal cord injury, usually when the damage has occurred above the T6 level। Okay, so क्या हुआ कि क्या होगा इसमें, कब क्या देखने को मिलेगा आपको, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सिया कब देखने को मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहाँ पे होगी, एबो कहाँ होगी, T6 में होगी, तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो T6 लेवल है उसके बाद का जितना भी लेवल है ऊपर का जितना लेवल है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइडलाइन पोजीशन अ पेशेंट इज नॉट एबल टू abduct his hip, the power to abductor is, सो क्या है कि साइडलाइन पोजीशन देने पे क्या हो रहा है कि पेशेंट क्या हो रहा है, एबडक्ट नहीं हो पा रही है उसकी हिप, तो हमको पावर ऑफ हिस एबडक्टर क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए, ग्रेड 1 एबडक्टर, ऑप्शन बी, ग्रेड 2, ऑप्शन सी, लेस देन ग्रेड 3, ऑप्शन डी, ग्रेड 3। ओके,
सो कौन सा एब्डक्टर यूज़ करेंगे? लेस देन 3. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. In the side lying position, a patient is not able to abduct his knee, categorized in the loss than grade 3. Okay. Now next question. A motor vehicle accident victim has open fracture of right leg, severe pain in neck, grade 2, shock and trauma. Surgeon should. Okay. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ क्वेश्चन कि एक व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, अब विक्टिम का क्या हो गया? ओपन फ्रैक्चर हो गया है. यू नो ऑल अबाउट फ्रैक्चर्स, टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स. ओके. सो यहाँ पे क्या हुआ? ओपन फ्रैक्चर हुआ है, सीवियर पेन हो रहा है कहाँ? नेक, और ग्रेड 2 शॉक कंडीशन हो चुकी है. अब ट्रोमा हुआ है, तो सर्जन क्या करेंगे? Now option A, apply compression distressing the two leg. Option B, transfer on bottle of blood. Option C, post debridement of the leg wound. Option D, order CT scan to cervical spine. Okay. तो सर्जन सबसे पहले यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, सब चीज़ करना ज़रूरी, सब कुछ होगा, लेकिन प्रायोरिटी नीड की बात हो रही है. तो सबसे पहले यदि हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर टू सिटी स्कैन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन. सबसे पहले हमको सर्वाइकल पे ध्यान देना है. साथों साथ ये सारी चीज़ चलेगी, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी की बात हो रही थी. बाकी सब चीज़ भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले सर्वाइकल को देखेंगे. ठीक है. टू रूल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वेरी इम्पोर्टेंट इन एक्सीडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन लंबा है, लेकिन इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है. हम लोग देख लेते हैं. जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ही स्मूथ और छोटे होते हैं. ऐसा कुछ बड़ा नहीं होता, बस उसको डिकोड करते आना चाहिए हमको. ओके. सो चलिए डिकोड करते हैं हम क्वेश्चन को. नाउ क्वेश्चन इज अ 30-year-old man has a swelling in the lower radius. क्या बोल रहा है? 30 साल का मेल है. उसको कहाँ हो गई? स्वेलिंग हो गई. कहाँ पे हो गई? लोअर रेडियस में. X-ray show a very transparent, faintly located lesion expanding the end of the bone, abutting against the articular surface and lying within cortex. Posterior reaction the can most likely diagnose is. So क्या डायग्नोस होगी यहाँ पे देख लेते हैं. ऑप्शन ए सिंपल बोन कस्ट. ऑप्शन बी कंडोब्लास्टोमा. ऑप्शन सी गेंट सेल ट्रोमा इन बोन. ऑप्शन डी एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी गेंट सेल ट्रोमा ऑफ बोन. इन द एक्स-रे ऑफ रेडियस शो अ वेरी transculate, faintly located lesion expanding the end of the bone, abutting against the articular surface and lying with a thin cortex without posterior red reaction. Okay. तो क्या होगा? गैंट सेल ट्रोमा ऑफ बोन. नाउ is last but not a least. So next question. When the middle slip of the tendon is cut, there is. तो क्या बोल रहा है? इंसो टेंडन कट हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए नो डिफॉर्मिटी. ऑप्शन बी सॉन नेक डिफॉर्मिटी. ऑप्शन सी बटन होल डिफॉर्मिटी. ऑप्शन डी मेटल फिंगर डिफॉर्मिटी. नाउ
Right answer is button hole deformity. Okay. Botonia. Middle shape of the extra tendon injury lead to the inability to strength of the finger on extend the waist, pain and swelling of fingertips. Recently, trauma of liquidated to head top of the joint of the finger. Okay, I hope you understand. सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए. रिमेनिंग एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी. सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबाते रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.